रामनवमी एक पावन अवसर और इसी शुभ दिन यानी 6 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पुण्य भूमि रामेश्वरम। ये अवसर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी बना जब प्रधानमंत्री ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पंबन रेल सेतु का उद्घाटन किया। ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रतीक है जो रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। The new Pamban bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. I just flagged off a new train service and also a ship a short while ago. Once again, I congratulate the people of Tamil Nadu for this project. जहां एक ओर श्रद्धा की गूंज है वहीं दूसरी ओर निर्माण की श्रेष्ठता है। नया पंबन रेल सेतु विकसित होते भारत की दिशा में एक अहम कदम है। Today is a very auspicious day. It is a day every Tamil will feel connected with. It's the day of Ramanavami. It's a day when our Prime Minister, Peru Modi Avargale, has dedicated the new Pamban Bridge to the nation. It is a day which will remain in our memory for more than 100 years. Nuru Varsham. Pamban Bridge is an engineering marvel. It's the first vertical sea bridge in our country. It brings the world's best technology to Tamil Nadu. भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय पंबन पुल अब एक नए स्वरूप में हमारे सामने है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है और उसी इनॉग्रल ट्रेन में हम मौजूद हैं। नया पंबन ब्रिज भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता की एक बड़ी मिसाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज अपने विशेष श्रृंखला भारतीय रेल कल, आज और कल की इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे पंबन ब्रिज और बताएंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। गौरवशाली अतीत, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और प्रगति की तस्वीरों को अपने आप में समेटे। ये है भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम।
हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु इस द्वीप में समंदर की लहरों में एक लय है और सड़कों पर अटूट आस्था। चार धामों में से एक धाम रामेश्वरम सदियों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति की वजह से 20वीं सदी की शुरुआत में यहां पहुंचने का एकमात्र जरिया बोट थी। उन्नीस 1914 में बनाया गया करीब 2.25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रेल सेतु समंदर की लहरों पर खड़ा है। इसी के जरिए दशकों तक लोगों ने समंदर को पार कर रामेश्वरम की यात्रा की है। When the British, the earlier one, we had a line up to Dhanushkodi. So we used to have what is known as a boat mail. So Britishers did that for transportation between, because in those days both Sri Lanka and India were under the same British rule. So a person can buy a ticket from Colombo. He can travel from Colombo to India, that is Chennai. He will come from Colombo to Talaimannar on train. From Talaimannar to Dhanushkodi, he will come by ferry. And at Dhanushkodi he will get down and he will take the train from Dhanushkodi to Chennai. This was known as boat mail. Even today that train is known as, it is 16751. The train number is 16751, 16752. This is popularly even today known as boat mail, because in those days it used to come. मंडपम से रामेश्वरम के बीच बने इस पंबन ब्रिज से ही रामेश्वरम द्वीप को भारत के साथ जोड़ा गया, जिससे कि धनुषकोडी तक की यात्रा को आसान किया जा सके। उन्नीस 1964 से 1988 तक जो रामेश्वरम पहुंचने के लिए एक जरिया था मेनलैंड से, वो पंबन ब्रिज ही था। लेकिन पंबन ब्रिज 1964 की एक रात में आई सुनामी में तबाह हो गया। तब ई श्रीधरन और उनकी टीम ने मिलकर इस पुल को रिकॉर्ड समय में दोबारा बनाया। उन्नीस 1964 की एक रात आए समुद्री तूफान ने पूरे द्वीप को तबाह कर दिया। साथ ही ये रेलवे पुल के बड़े हिस्से को अपने साथ बहा ले गया। रामेश्वरम एक बार फिर देश के बाकी हिस्से से अलग थलग पड़ गया। In 1964 there was a cyclone which destroyed almost all of Dhanushkodi, and the bridge was the Pamban bridge was also destroyed during that time. So Dr. E. Sridharan, the metro man, he rebuilt the Pamban bridge in 1965. उस वक्त मशहूर इंजीनियर ई श्रीधरन के साथ उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में इस पुल को फिर से तैयार कर दिया।
यह जो पुल है वो अपने आप में भारतीय इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। इसकी डिजाइनिंग जो है आईआईटी चेन्नई और आईआईटी बॉम्बे ने रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ मिलकर के तैयार की है और इंडियन रेलवे के बिहाफ में रेल विकास निगम लिमिटेड ने ही इस पुल को बनाया है। यह पुल इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें और सेफ्टी फीचर के हिसाब से देखें तो पुराने वाले पुल की तुलना में कई गुना बेहतर है। पुराने वाले पुल में गाड़ियों की रफ्तार जो थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हुआ करती थी, जबकि इस पुल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अभी गाड़ियां गुजरेंगी। बाद में इस स्पीड को और बढ़ाया जाएगा। इसको डिजाइन किया गया 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने के लिए, तो इसको और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही इसमें डबलिंग का भी प्रोविजन रखा गया है। कुल 100 स्पैन इसमें है, 300 से ज्यादा पाइल्स इसमें हैं, इस पुल में हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है हम लोगों ने की है और अब हमारी कोशिश है कि इस पुल के बन जाने के बाद जो गाड़ियों का मूवमेंट है रामेश्वरम के लिए वह कंटिन्यू हो जाए, वह बढ़िया तरीके से हो जाए। रेलवे की कनेक्टिविटी न सिर्फ रामेश्वरम के निवासियों बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए और यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए भी एक वरदान है। 80 के दशक के अंत में रामेश्वरम को सड़क मार्ग से भी जोड़ दिया गया, लेकिन रेलवे का महत्व यहाँ कम नहीं हुआ। पंबन रेलवे ब्रिज को करीब 110 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन समुद्र की तेज लहरों और मौसम की मार इस पुल को अब कमजोर कर चुकी है। पुल की बार बार मरम्मत ट्रेन संचालन को प्रभावित करती थी। आधुनिक रेलगाड़ियों की गति और नई तकनीक के लिहाज से नया पंबन ब्रिज बनाने का फैसला किया गया। 2019 से नए रेल सेतु के निर्माण का काम शुरू हुआ और ये सिर्फ एक रेल सेतु नहीं बन रहा था, बल्कि एक ऐसा पुल बन रहा था जो कि तकनीकी श्रेष्ठता की मिसाल बनी। जहां ज्यादा देर खड़े रहना मुश्किल है, वहां तेज हवाओं और समंदर की लहरों का सामना करके नए पंबन रेल सेतु की मजबूत संरचना का काम पूरा किया है दक्षिण रेलवे और भारतीय रेलवे के तहत संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड ने। 2.08 किलोमीटर लंबा ये पुल पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर बनाया गया है। इस पुल में कुल 100 स्पैन हैं, जिनमें से 99 स्पैन 18.3 मीटर लंबे हैं और मुख्य स्पैन 72.5 मीटर लंबा है। ये नया पुल पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा बनाया गया है, जिससे जहाज़ों की आवाजाही सुगम होगी। New Pomber Bridge consists of 100 spans of which 19 spans of 18.3 meter steel plate girder and one of 72.5 which is navigation channel. It is a vertical lift span. The specialty is this bridge will be lifted vertically to a level of 70 meters so that when lifted at 70 meters both bottom of this steel girder and the road bridge at same level. पुल को बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि जंग न लग सके। पहले के मुकाबले तेज रफ्तार में ट्रेनों का परिचालन हो सके। इस पुल की सबसे खास बात इसका वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम है, जो इसे अन्य पुलों से अलग बनाता है। जब कोई जहाज पुल के नीचे से गुजरना चाहता है तो रेलवे नियंत्रण कक्ष को संकेत भेजेगा, तब पुल के इस भाग को इस तरह से उठाया जाएगा। इस दौरान ट्रेन परिचालन को रोका जाएगा। पुल में हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हैं, जो एक लिफ्टिंग मैकेनिज्म के जरिए पुल को ऊपर उठाते हैं। इस पूरे लिफ्टिंग मैकेनिज्म में सबसे अहम ये हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जो पूरे सिस्टम को सटीक और सुरक्षित तरीके से संचालित करते हैं।
लिफ्टिंग के दौरान कोई झटका न हो, इसके स्मूथ स्टार्ट और स्टॉप सिस्टम को कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जाता है। पुल को ऊपर उठाने के लिए बेहद मजबूत स्टील वायर केबल्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। This lift also by electromechanical items with it comes a mission room where heavy sheaves, the pulleys and wire ropes are there, and it is rotated with the help of electrical motor, and speed is controlled by special type gearboxes, and other special type brakes are there to stop an emergency. All these movements are controlled and by SCADA arrangements, so that safety of bridge is always ensured. इस एनिमेशन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे ये रेलगाड़ी इस पुल के ऊपर से गुजर रही है। लेकिन जब किसी जहाज को यहां से गुजरना होगा तब इस पुल को इस तरह से लिफ्ट किया जा सकेगा। और ये प्रक्रिया पहले पुराने पुल के जरिए करीब 45 मिनट में होती थी, वो महज 5 मिनट और कुछ सेकंड में पूरी हो जाएगी, जिससे रेल यातायात भी बाधित नहीं होता और इस क्षेत्र में समुद्री पोत परिवहन में भी आसानी होगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी और माल की आवाजाही में इजाफे के जरिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रामेश्वरम में दिनों दिन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इस ट्रैक के जरिए रफ्तार और ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। यदि इस पुल की दूसरी विशेषताओं की बात करें तो इसका जो एक स्पैन है वो लिफ्टिंग स्पैन है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल तरीके से चलता है। पुराने पुल में भी एक स्पैन था जिसको उठाने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो चैनल है ये रेल ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ से होते रहना है और यहाँ से आपको शिपिंग का मूवमेंट भी होते रहना है। तो जब भी बड़े शिप्स का मूवमेंट होगा तो जो हमारा रेलवे का जो स्पैन है, वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो है, वह 17 मीटर की ऊंचाई तक उसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर के देखिए तो जो बीच का हमारा स्ट्रक्चर है वो समुद्र तल से 40 मीटर तक ऊंचा है। तो ये सारे फीचर्स इसमें किए गए हैं, डबलिंग का प्रोविजन किया गया है। साथ ही जो जहां से जहाज गुजरेंगे वहां पर एक प्रोटेक्टिव बॉल भी बनाया गया है, ताकि यदि कभी जहाज थोड़ा सा रास्ता भटक जाए तो रेलवे के जो मुख्य जो हमारा स्पैन है और पाइल्स है उसको डैमेज न करे। तो इस तरह से बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें लगाए गए हैं। पुल की संरचना के दौरान समुद्री जल और नमी से लगने वाली जंग से बचाव के लिए सरफेस प्रोटेक्शन सिस्टम पर अमल किया गया है, जिससे करीब 38 साल तक ये बिना किसी मेंटेनेंस के और अगले 58 सालों तक मामूली मरम्मत के साथ ही काम कर सकेगा। ब्रिज के दोनों ओर अलर्ट सिस्टम और ट्रेन स्टॉप सेंसर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में ट्रेन को समय पर रोका जा सके। Safety measures taken is anemometers are installed at pier number 38, so it will measure the velocity of wind force. Once wind exceeds 58 kmph, the signals at both ends of the bridge will become to red signals, so trains cannot enter the bridge. So that safety is there. Moreover, during lifting, lowering operation also, all are interconnected with SCADA, so that any parameters not within the limits, it will not allow to lift or lower the bridge. So that safety is taken place. नया पंबन ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यात्री सुरक्षा, रेलवे ट्रैफिक और समुद्री परिवहन के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।
इस ब्रिज के बनने के साथ ही दुनिया में इंजीनियरिंग कौशल की मिसाल माने जाने वाले लंदन के टावर ब्रिज और आर्थर किल वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज अमेरिका के साथ ही भारत में बने इस वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का नाम भी जुड़ गया है। नया पंबन रेल सेतु अत्याधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है जो इसके महत्व को और भी बढ़ाता है। ये भारत के बुनियादी ढांचे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो आने वाले दशकों तक सुचारू रूप से संचालित रहेगा। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहकर इस रेल सेतु का निर्माण करना आसान नहीं था। This is a climatic condition because every time wind speed will be more. Very frequently we will have to stop our work because when wind also more, automatically waves will increase. So our movement of materials hindered, so that we cannot do fast work. So the great difficulty we have done by seeing that daily we will watch the weather report. Based on that we will plan and bring the material and do the work. Like that we are able to complete the work in time. नई पुल का सब स्ट्रक्चर यानी पिलर और नींव इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दोहरी लाइन का भार सहन कर सके। वर्तमान में इस पुल पर सिंगल ट्रैक बिछाया गया है, लेकिन भविष्य में दोहरी लाइनों के लिए संरचना पहले से तैयार कर ली गई है। इसके अलावा रेल के जरिए रामेश्वरम तक पहुंचने वाले हर यात्री का अनुभव बेहतर हो, इसके लिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेल ने इस ऐतिहासिक स्टेशन के पुनर्विकास की योजना बनाई है ताकि इसे आधुनिक सुविधाओं, उच्च तकनीक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के साथ साथ एक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सके। अमृत भारत स्टेशन योजना पर यहाँ तेजी से काम हो रहा है। नई तकनीक से लैस नया पंबन रेल सेतु और आधुनिकतम सुविधाओं वाला रामेश्वरम रेलवे स्टेशन इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल रहा है। नए पंबन ब्रिज के जरिए यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और रामेश्वरम की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा। फिलहाल हमारे इस पेशकश में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे मेरे साथी कैमरा पर्सन नीलेश पांडे को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।